अब ये बालकांड गोस्वामी जी की वंदना का 15वां दोहा है। फिर शंकर भगवान से कहते, सपने साचे मोहि पर जो हर गौर पसाओ, तो फुर होय जो कहे सब भाषा भनित प्रभाव। अब कह रहे हैं यहां पर, हे शंकर भगवान, सपने में भी यदि सच्ची ही आप मेरे पर कृपा कर रहे हैं, आपकी कृपा सपने में भी सही में मेरे पास है, मेरे ऊपर है, जो हरि गौर पसाओ। शंकर भगवान, हर गौर यानी माता पार्वती, आप दोनों मेरे पर सही में प्रसन्न हैं, सपने में भी सही में मेरे पर प्रसन्न है, तो फिर हो जो कहे सब, तो वो सब सत्य हो गए। क्या कि जो ये कतहि स्नेह समेता, कहे हैं सुने हैं समुझ सचेता, हो राम चरण अनुरागी। सभी उस कथा को सुनने वाले, कहने वाले, समझने वाले सभी राम जी के चरणों में, कलयुग के सभी पापों से मुक्त होकर के राम जी के चरणों के अनुरागी हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि तो फुर होए जो कहे सब भाषा भनित प्रभाव। जो मैं पीछे बोल दिया हूं, मेरी इस भाषा का प्रभाव ऐसा जरूर हो जाना चाहिए, आप मेरे पर माता पार्वती और शंकर भगवान प्रसन्न है। तो अब यहां से राम जी की ओर चलते। सबकी वंदना हो गई, दुष्टों की, सज्जनों की, ब्राह्मणों की, कवियों की, और सबकी वंदना हो गई। अब राम जी के परिवार की और राम जी के समुदाय में घुस रहे अब वाल्मीकि गोस्वामी जी। अब चल रहे अपने इष्ट देव श्री राम की ओर। बंदो अवधपुरी अति पावने, सरजू सर कले कलुसन सावने। आहा, क्या बोले। अब मैं उस अयोध्या की वंदना करता हूं, अति पावन अयोध्यापुरी की वंदना करता हूं। सरजी सर कल कल सुन सावन, जहां पर कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता हूं, जो कलयुगों का पापों को नष्ट करने वाली है। प्रभु पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु हिन थोरी। अब मैं अयोध्या नगरी के नर और नारियों की वंदना करता हूँ। वहां पर जो भी रहने वाले हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, उनको मैं फिर बार बार वंदना करता हूँ, जिन पर प्रभु को कम प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत ज्यादा प्रेम है श्री राम जी को, तभी तो अयोध्या में आते हैं। मैं उनकी फिर वंदना करता हूँ। और सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाए बसाए। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले को भी उन्होंने पाप समूह को नाश करके उसको शोक रहित बना करके अपने लोक में बसा दिया। इतना प्रेम। अयोध्या नगरी में जो माता जानकी की भी निंदा किया था, उसको भी अपने धाम में पहुंचा दिया। कितना प्रेम अयोध्या वासियों पर श्री राम जी को। इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु पुर नर नार बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक बिशोक बनाए बसाए। उसको भी अपने लोक में भेज दिया। बंधु कौशल्या दिसे प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूं, जहां से सूर्य उदय होता है। पूर्व दिशा वह माता कौशल्या इस सारी कहानी की उदय की दिशा है, जहां से संपूर्ण कहानी शुरू होती है। ऐसी माता कौशल्या जो पूर्व दिशा की तरह से सूर्य को धारण करने वाली हैं, जिनकी कीर्ति सकल जग में, संपूर्ण संसार में फैल रही है। कीर्ति जासु सकल जग माची, भगवान राम की माता है कौशल्या। ऐसी माता कौशल्या को मैं वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। प्रगटे जहां रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति जानी। वरनऊ करऊं प्रणाम करम मन
बानी करो कृपा सुत सेवक जानी। वाह। प्रगटे जहां रघुपति सच चारू, माता कौशल्या की जहां पर राम जैसे चार शशि यानी चंद्रमा पूर्व दिशा में दुष्ट रूपी कमलों को रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट चार जहां पर प्रकट हुए कौशल्या माता से, सब रानियों के सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर दशरथ राव सहित सब रानी राजा दशरथ के साथ सभी रानियों की वंदना करता हूँ। सुकृत सुमंगल मूर्त मानी, वो सभी पुण्यशाली हैं, मंगल करने वाली हैं। इस मंगल और पुण्यों की मूर्ति समझ करके मैं उन सब रानियों की वंदना करता हूँ। प्रणव करो प्रणाम कर्म बनवानी, मैं कर्म वचन मन सबसे आपका वंदन प्रणाम आत्मा से करता हूँ। करो कृपा सुत सेवक जानी, अपने पुत्र का सेवक समझ करके आप सब मेरे पर कृपा करें। मैं राम जी का दास बन रहा हूं, मुझे राम का सेवक समझ कर सब मेरे पर कृपा करें। जिन्हें भी रचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जिनको रच करके ब्रह्मा जी को भी बढ़ाई पाई। श्री राम जी के माता पिता होने का कारण महिमा की सीमा। जिन्हें भी रचि बड़ भयउ विधाता, विधाता को भी बड़ाई मिल गई। राजा दशरथ और कौशल्या माता अयोध्या के उनका सबकी रचना की विधाता ने, जहां पर कि परमात्मा ब्रह्म रूप श्री परमात्मा सच्चिदानंद घन राम पैदा हुए। उस परमात्मा के माता पिता की रचना की ब्रह्मा जी ने बंधु। परमात्मा के माता पिता मिली कि नहीं महिमा उनको, बड़मपन मिला कि नहीं ब्रह्मा जी को। जिन्हें भी रचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। दोहा नंबर 16 बालकांड का। बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। अवध भुआल अयोध्या के महाराज राजा चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी की मैं वंदना करता हूं। सत्य प्रेम जय निर्वय, सत्य प्रेम जय राम पद। जिनका राम जी के चरणों में पूरा पूरा पक्का सत्य प्रेम था, दिखावा नहीं, झूठ नहीं। बिछुड़त दीन दयाल, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु को बिछुड़ते ही प्रिय तन तृण इव परिहरेऊ, अपने शरीर को एक तिनके को जैसे कैसे छोड़ देते, तोड़ देते, उसी प्रकार से अपने शरीर को अपने प्रिय राम जी के बिछुड़ते ही, उस दीन दयालु के बिछुड़ते ही अपने शरीर को तिनके की तरह से उन्होंने त्याग दिया। ऐसे महाराज दशरथ को मैं बार बार वंदना करता हूं। पुरवनो पुरजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मो राख्यु गोई, राम बिलोकत प्रगट्यु सोई। बंधुओं, अब कह रहे हैं कि मैं राजा जनक की परिजन, उनके नगर निवासियों, उनके सगे संबंधियों, उनके पुरजनों सबके साथ मैं महाराज जनक की वंदना करता हूं। प्रवनऊ परिजन सहित, परिजन, परिजन कहते परिवार सहित, उनके अपने लोग जो होते, पुरजन कहते नगर निवासी, परिजन कहते अपने लोग, उनके साथ में मैं राजा जनक की वंदना करता हूं। गोस्वामी जी और राम जी के पक्ष में आकर के वंदनाएं शुरू, पहले तो दुष्टों की साधुओं की सबकी कर ली, अब या राम जी के। जाहे राम पद गूढ़ सनेहु, जिनको राम जी के चरणों में बड़ा गूढ़ प्रेम था। कैसा गूढ़ प्रेम कि जोग भोग महु राख्यउ गोई, राम बिलोकत प्रगट्यउ सोई। योग को उन्होंने भोगों में दबा के रख लिया था। योग यानी वो ब्रह्म में रहते थे सदैव। संसार में जो कुछ हो रहा है वो चल रहा है, लेकिन उनका मन वो सदैव स्वयं आत्मा रूप से ब्रह्म में रहते थे। विदेह, देह का उनको भान नहीं, जितना परमात्मा में लीन थे। यहाँ तो जो हो रहा है ये नश्वर पदार्थों में ज्यादा वो रमण नहीं करते थे, लेकिन देखने वालों को लगता था कि ये भी सब काम में लगे हुए, ये भी राजा राज्य चलाते, ये भी साधारण पुरुष हैं। तो भोग रोग जोग भोग में राखे गोई, उन्होंने योग और भोग में छिपा कर रखा था
परंतु श्री राम जी को देखते ही वह भी प्रकट हो गया। बंधुओं, जो ब्रह्म में रहते थे, पहली बार जब महाराज जनक ने श्री राम जी को जनकपुर में विश्वामित्र के साथ जब पहली बार देखे, तो जब महाराज जनक गए थे विश्वामित्र को स्वागत करने, उनका सम्मान करने, उनकी पूछने के लिए आए हैं हमारे नगर में। महर्षि विश्वामित्र बड़े विचित्र थे, उनसे लोग बहुत डरते थे, जरा भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो महाराज दशरथ वहां गए, लेकिन जब महाराज दशरथ गए, ये जनक जी गए विश्वामित्र से मिलने के लिए, उस समय पर राम जी वहां नहीं थे, संत मंडली थी और संतों में अपने विश्वामित्र जी थे। वहां पहुंचे, उन्होंने जाके प्रणाम किया। महाराज कैसे क्या, इतनी ही देर में ते अवसर आए दो भाई। उसी समय पर राम और लक्ष्मण दोनों वहां पर आए। राजा जनक ने उनको देखा, उनको देखते ही उनको अपने देह की दशा भूल गए। राजा जनक विदेह थे, वो भूल गए राम को। तो राम की स्थिति देख करके उनको इतना विचित्र असर हुआ, सीधे महाराज विश्वामित्र से पूछने लगे, कहो नाथ सुंदर दो बालक। हे प्रभु, हे स्वामी, ये सुंदर बालक दोनों मुन कुल तिलक के नृप कुल पालक, ये किसी ऋषि मुनि के कुल के दीपक है या किसी राज परिवार के पुत्र हैं, राज परिवार की परंपरा को चलाने वाले हैं। सुंदर दो बालक कौन है? इतना ही कह के रुक नहीं पाए कि जोग भोग मोह राख्यऊ गोई, राम बिलोकत प्रगट्यऊ सोई। वहां राम को देखते ही वो ब्रह्म प्रकट हो गया। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। आहा, जनक जी ने कह दिया, महाराज ये कौन है? नृपकुल के चलाने वाले हैं या मुनिकुल के पालक हैं कौन? बताइए, क्योंकि इनको देखते ही बड़े प्रेम के अति अनुराग, थोड़ा प्रेम नहीं हुआ। बरबस ब्रह्म सुख है मनु त्यागा। मेरा मन सदैव ब्रह्म में रहता है और ब्रह्म सुख के आगे संसार के सुख कोई मतलब नहीं है। ये मेरे मन को कभी आकर्षित नहीं कर सकते। परंतु महाराज, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बहुत बड़ा अनुराग उत्पन्न होकर के मेरा मन वो ब्रह्म सुख को छोड़ करके इनमें लग गया है। बर बस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। जोग भोग में राखे गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। राम को देखते ही वो प्रकट हो गए थे। बात यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रवणु प्रथम भरत के चरना, जासुनेम मृत जाय न बरना। आहा, कैसा भरत का चरित्र। बंधु, जब भरत का नाम आता है मेरा हृदय प्रेम से उमड़ जाता है। ऐसा भाई मैंने कभी न विश्व में पहले सुना, उससे पहले भी नहीं सुना, उसके बाद में भी नहीं सुना। भरत जैसा भाई